कांग्रेस ने अपने ही प्रधानमंत्री को जीते जी नहीं दिया सम्मान। कांग्रेस ने अपने ही प्रधानमंत्री को मरने के बाद भी नहीं दिया सम्मान। एक ऐसा प्रधानमंत्री भी जिसके शव को खींच रहे थे आवारा कुत्ते। कांग्रेस ने अपने ही प्रधानमंत्री के शव को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं दिया घुसने। ये कहानी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के निधन की। आपको बता दें, नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनके शव को आम कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस मुख्यालय के अंदर रखे जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। राव के निधन के 2 दिन के बाद, साल था 2004, महीना दिसंबर, तारीख 24, सुबह 10 बजे उनके पार्थिव शरीर को लेकर फूलों से सजी सेना की एक गाड़ी दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उनके घर से हवाई अड्डे के लिए निकली। सेना की गाड़ी को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय 24 अकबर रोड पर रुकना था। आपको बता दें कि पीवी नरसिम्हा राव की जीवनी यानी हाफ लॉइन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया के लेखक विनय सीतापति के अनुसार पिछले कांग्रेस अध्यक्षों के शवों को पार्टी मुख्यालय के अंदर ले जाने की प्रथा थी ताकि आम कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का शव लेकर जब जुलूस कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा तो गेट नहीं खुला था। जब राव के एक मित्र ने कांग्रेसी से गेट के बारे में पूछा तो बताया गया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि गेट खोला जाएगा, लेकिन कोई आदेश नहीं आया। केवल एक ही व्यक्ति वह आदेश दे सकता था, उन्होंने नहीं दिया और कहा जाता है वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं सोनिया गांधी थी। सेना का वाहन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगभग 30 मिनट तक इंतजार करता रहा और फिर हवाई अड्डे की ओर चला गया। राव के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए हैदराबाद ले जाया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता शामिल हुए। हालांकि तब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वहां मौजूद नहीं थी। सीतापति लिखते हैं कि उस रात टेलीविजन चैनलों ने राव के आधे जले हुए शरीर के दृश्य दिखाए। खोपड़ी अभी भी दिखाई दे रही थी। आवारा कुत्ते अंतिम संस्कार की चिता को खींच रहे थे। सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के रिश्ते शुरू से ही खराब रहे। इसके व्यक्तिगत, राजनीतिक और शायद वैचारिक सहित कई कारण थे। मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे एक कांग्रेस नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, सोनिया और राव के बीच पहली तकरार 1992 की शुरुआत में ही देखने को मिली। एस बंगरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। वह चाहते थे कि राजीव गांधी के निजी सचिव रहे जॉर्ज को राज्यसभा का टिकट दिया जाए, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में जॉर्ज की अहम भूमिका थी। लेकिन राव के विचार कुछ और थे। वे चाहते थे कि टिकट किसी और नेता को दिया जाए। उन्होंने कुशलता से इस मामले को सोनिया गांधी के पाले में फेंक दिया और कहा कि अगर वो कहेंगी तो मैं जॉर्ज को टिकट दूंगा। तब सोनिया गांधी एक अलग मानसिक स्थिति में थी। उन्होंने कभी हाँ, कभी ना, कभी हाँ और कभी ना कहा। उस टिकट उस व्यक्ति को मिल गया जिसे राव चाहते थे। आपको बता दें, राजीव गांधी हत्याकांड की जांच धीरे चलाई जाने को लेकर सोनिया गांधी राव से नाराज थे। 1995 में उन्होंने खुले तौर पर राव सरकार पर उनके पति की हत्या की जांच धीमी गति से चलाने का आरोप लगाया। एक वरिष्ठ नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, उन्हें लगा कि वो नहीं चाहते कि जांच आगे बढ़े। इसके अलावा कांग्रेस ने 1996 के लोकसभा चुनाव में हार के लिए राव को जिम्मेदार ठहराया। नतीजों के बाद राव की जगह सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री को अलग लोकसभा चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर नीरजा चौधरी ने हाल ही में अपने साप्ताहिक कॉलम में लिखा था कि राव अयोध्या को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने और उसे वेटिकन जैसा का दर्जा देने के लिए एक अध्यादेश लाना चाहते थे। हालांकि वह योजना पर आगे नहीं बढ़े। चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में ये भी लिखा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के कुछ दिनों बाद राव के दोस्त और पत्रकार निखिल चक्रवर्ती ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। चक्रवर्ती ने राव को चिढ़ाते हुए कहा कि मैंने सुना है कि आप 6 दिसंबर को 12 बजे के बाद पूजा कर रहे थे। चक्रवर्ती की बात से चिढ़कर राव ने गुस्से में कहा, दादा, आप सोचते हैं कि मैं राजनीति नहीं जानता। मेरा जन्म राजनीति में हुआ और मैं आज तक केवल राजनीति ही कर रहा हूँ। जो हुआ
वो ठीक हुआ, मैंने होने दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी की मंदिर की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। चौधरी ने अपने कॉलम में लिखा कि राव ने उस स्थान पर एक मंदिर बनाने के बारे में सोचा जहां कभी बाबरी मस्जिद थी। उन्होंने प्रमुख हिंदू संप्रदायों की एक ट्रस्ट की स्थापना भी करवाई थी। कॉल इस बात का सबूत है कि राव मार्च 1996 में भी परमाणु हथियारों के परीक्षण पर विचार कर रहे थे। मई में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो चुका था। उसी दौरान प्रधानमंत्री ने DRDO के तत्कालीन प्रमुख APJ अब्दुल कलाम को बुलाया और परीक्षण आगे बढ़ाने के लिए कहा। हालांकि कुछ दिनों बाद राव ने परीक्षण को स्थगित करने के लिए फिर से कलाम को फोन किया, क्योंकि चुनाव परिणाम उनके अनुमान से काफी अलग थे।